गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा? अच्छा हो? तो कल का लेक्चर किए थे आप? हाँ, समझ में आया था आपको? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो फिर शुरू करें आज। तो कल हम लोग क्या पढ़े थे बेटा? कार्बोकैटायन। कल बहुत अच्छे से हम लोग पढ़े हैं। हमें भी लग रहा था कल बहुत ज़्यादा एनर्जी मेरा भी खर्च हो गया था, लेकिन बहुत मजा आया था कल पढ़ने में, है ना? बहुत अच्छे से सीखे थे, लगभग बहुत सारी चीज़ें कार्बोकैटायन से शुरू हुआ था। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, ये सब सब सीखे थे। तो हम लोग कल सीखे थे रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में कि रिएक्शन इंटरमीडिएट्स वो पीसीज होता है सर, जो होता है क्या, किसी रिएक्शन के दौरान क्रिएट होता है और रिएक्शन कंप्लीट होने के पहले डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। तो ऐसे लोग को हम बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। इसमें आपको नाम काउंट करवाए थे। आपके पास कार्बोकेटाइन होता है, कार्बोनाइन होता है, फ्री रेडिकल होता है, कार्बिन होता है, नाइट्रीन होता है और बेंजाइन होता है। ऐसा आप पढ़े हैं। तो बेसिकली इसमें होता है क्या, ये सारे लोग क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं। ये क्या करते हैं, ये बेसिकली करते वो हैं जो काम आप नहीं कर सकते। ये काम वो करते हैं जो किसी रिएक्शन को शुरू करवा लेते हैं, रिएक्शन के बीच में आ जाते हैं, और रिएक्शन जब बीच में आ गया, रिएक्शन चलना शुरू हो गया, रेगुलर फिनिश हुआ, फिर ये खत्म हो जाता है। ठीक है ना? तो ऐसे लोग को रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बोलते हैं। तो हम लोग पहला स्टार्ट किए थे कार्बोकेटाइन के बारे में। कार्बोकेटाइन का प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, कार्बोकेटाइन नेचर में क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल होता कि नहीं होता है, इवन इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है, ये सारी तमाम चीजें हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है ना? अब उसके लास्ट में हम प्रॉपर्टीज पढ़े थे कार्बोकेटाइन के बारे में, कार्बन का स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है कौन घटाता है। तो आपको याद होगा, हम सिखाए थे आपको कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है वो कार्बोकेटाइन की एसिडिटी को बढ़ाता है सर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है वो कार्बोकेटाइन की एसिडिटी को घटाता है। ऐसा इसलिए होता क्योंकि कार्बोकेटाइन ऑलरेडी पहले से गरीब होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, उससे पैसे की दिक्कत होती है, पैसे की कमी होती है। देन वो चाहता है कि हमें पैसा का कोई डोनेशन करे, हमें पैसा कोई दान में दे, डोनेट करे, जिसकी वजह से हमारा एसिडिटी बढ़ेगा। देयरफॉर आप कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप फायदे की बात करेगा हमारा कार्बोकेटाइन के लिए, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारा कार्बोकेटाइन के लिए लॉस की बात करेगा, घाटे की बात करेगा। क्लियर है? तो यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं कार्बोकेटाइन को कोरिलेट करके, जिससे कार्बोकेटाइन में कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो अपने एसिडिटी को पैमाने पे लाते हैं कि भाई हमारी एसिडिटी किससे ज्यादा, हमारी एसिडिटी किससे कम हो रहा है। ठीक है ना? इसमें 3-4 मोस्ट इंपोर्टेंट कंपाउंड्स है जिसको हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं, जैसे बोल सकते हैं क्या, सम स्पेशल कंपाउंड्स ऑफ कार्बोकेटाइन। तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कंपाउंड्स, है ना? कंपाउंड्स ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन के कुछ कंपाउंड्स हैं जिसको आप बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छे से सीख सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है जिसको आज हम सिखा रहे हैं, ये आप जनरली कभी सीखते नहीं हैं और नहीं सीखे होंगे, आप 100% श्योर मान लीजिए मेरी तरफ से। तो आज हम सिखा रहे हैं जो सबसे पहले होता है वो क्या होता है, सीपीएम। एक देखो वर्ड हम लिख रहे हैं सीपीएम। क्या लिख रहे हैं? सीपीएम। सीपीएम का मतलब है क्या होता है सर, साइक्लोप्रोपाइल। क्या होता है? साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, है ना? साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है सर। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन ऐसा होता है ना? साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। अब इस केस में नॉर्मली होता है क्या कि अगर हम इसको देखें तो सिंपल बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं सर, इसको हम कैसे स्टेबिलिटी करते हैं, कैसे हम इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन हमारा बनता है। तो हम सिंपल बोलते क्या है कि सर जो हमारा कार्बोकेटायन बनता है या होता है तो वो कुछ ऐसा होता है, इसके स्ट्रक्चर से ऐसे होते हैं। बेटा ध्यान से देखना, आपके पास है साइक्लोप्रोपाइल, है ना? ये बन गया साइक्लोप्रोपाइल, 3 मेंबर का रिंग है ना? और उसके पास क्या है, आपके पास कार्बोकेटायन है, तो आगे कार्बन है, इस कार्बन को आप CH2 भी लिख सकते हैं, या फिर कार्बन को आप CH2 लिखकर कटायन चार्ज को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये आपका बन गया साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। ठीक है ना? अब इस साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बन की एसिडिटी क्यों ज्यादा है, तो इसके अंदर एक बहुत बेहतरीन होता है, इसको हम बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। क्या बोलते हैं बेटा? डांसिंग रेजोनेंस। अब तुम्हें लग रहा होगा ये क्या सर बोल दिए, डांस, मॉलिक्यूल डांस करता है? अरे बिल्कुल डांस करता है। देखो आज डांस करके तुम्हें सिखाते हैं, हम नहीं करेंगे डांस, ये डांस करेगा, और इसके अंदर डांसिंग रेजोनेंस होता है। देयरफॉर इट इज अ हाईली हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है ना? तो आप नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डांसिंग रेजोनेंस। तो आप कहेंगे सर डांसिंग रेजोनेंस कैसे होता है सर, है ना? डांसिंग रेजोनेंस कैसे हो रहा है, डांस कैसे ये करता है, तो ध्यान से सीखना, आप गौर से देखना। ये जिस कार्बोकेटायन पे रखा है ना, तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं स्ट्रक्चर को, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये कार्बन CH2 है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहाँ पे क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है, क्योंकि कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो sp2 होगा कार्बन, एक ऑर्बिटल खाली इसके पास, कार्बन टेट्राहेड्रल होगा तो sp3 होता है, तो sp2 का मतलब एक पी क्या है, इसके पास खाली पड़ा हुआ है। और बगल में ये रिंग है, तो रिंग के पास क्या है, ये बगल वाला कार्बन है जिसके पास क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है ना? तो देखो क्या होता है बेटा, ध्यान से देखना सर, देखो कैसे होता है। तो होता ये है सर, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये दोनों सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना? तो ये दोनों सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट करता है कहाँ पे, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में। एक बार काम इधर से होगा,
तो अगर इधर से हुआ तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ध्यान से देखो सर, घबरा मत, आराम से सीखो। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा, क्या, CH2 डबल बॉन्ड कार्बन बन गया। ये कार्बन इधर से कनेक्ट है और इधर से कनेक्ट है ना, ये कार्बन है आपका, ये यहां से निकल गया, यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से इसका डांसिंग रेजोनेंस होता है, आर से बनता है बेटा। दूसरा केस आप बोल सकते हैं सर इसके अंदर इधर से भी हो सकता है, क्या हो सकता, ये जो आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा और इधर से जाकर शिफ्ट कर लेगा, ठीक है ना। तो अगर इधर से शिफ्ट करेगा तो जो दूसरा आरएस बनेगा वो इसका आरएस कैसा बनेगा सर, देखो कैसा बनेगा, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन टूट रहा है उसको रहने दो, बाकी दूसरे को बनाओ, तो CH2 डबल बॉन्ड बन गया। और ये कार्बन हमारा है जो इधर से डेवलप कर रहा है कि नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा। इसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। देखो तो ये स्ट्रक्चर ना बहुत कम बुक में दिया हुआ है, बहुत रेयर मन, जो नेशनल लेवल का बुक है वहीं पे ऐसा स्ट्रक्चर आपको सीपीएम का बना के दिखाया है, जिसको आप क्या बोलते हैं, डांसिंग रेजोनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डांसिंग रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो डांसिंग रेजोनेंस का मतलब देखो क्या है, हकीकत मीनिंग क्या है। डांसिंग रेजोनेंस इसमें ये दिख रहा क्योंकि ये ना अपना ओवरलैपिंग सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इसके वैकेंट पी में लेफ्ट साइड से भी कर सकता और राइट साइड से भी कर सकता है, लेफ्ट से भी कर सकता है, राइट से करता। जैसे हम ऐसे बोले क्या, धिंग धाना धिंग धिंग धाना धिंग धाना धिंग धाना धिंग धांग धिंग धिंग। तो तुम बोलोगे ना कि सर क्या कर रहे हैं आप डांस कर रहे हैं पढ़ा रहे हैं, डांस कर रहे हैं पढ़ा रहे हैं, डांस कर रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, इधर डांस कर रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम कभी इधर हैं, 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 समझ में आई बात। तो ऐसे क्या करता है बेटा, ये लेफ्ट साइड से भी शिफ्ट हो जाता है उसके वैकेंट पी में और राइट से भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड ए डांसिंग रेजोनेंस, इसलिए डांसिंग रेजोनेंस होता है। और ये हाईली स्टेबल है, मतलब सीपीएम को आप ढूंढेंगे कहीं पे भी, नाम सुनेंगे किसी अच्छे बुक में देखेंगे तो सीपीएम कार्बोकैटायन का सबसे बेहतरीन और सबसे स्टेबल और सबसे मजबूत और सबसे ईमानदार कार्बोकैटायन है। क्लियर है, चलो तो हम लोग आगे बढ़े। तो सीपीएम का इंट्रोडक्शन था, सीपीएम में डांसिंग रेजोनेंस कैसे होता है, आप इसको देख लो अच्छे से, क्योंकि यह स्ट्रक्चर बहुत कम लोगों को मिलता है देखने को, बहुत कम ऐसे आप लाइव देख पाएंगे कि स्ट्रक्चर कैसे सेट हो रहा, क्यों सेट हो रहा है ना, उसका रिजल्ट क्या होता है। एक बार फिर से हम समझा देते हैं, तब तक आप कॉपी भी कर लो साथ में। ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा यहाँ पे इसके वैकेंट पी में, तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ सिग्मा इलेक्ट्रॉन खाली हो गए, इस कार्बन के बीच का रिलेशन खत्म, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो चला गया, तो कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इधर से जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो यहाँ पे ऑर्बिटल में ओवरलैप होगा तो पाई बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से दो ओवरलैपिंग होता है यहाँ पे और रेजोनेंस होकर ये क्या बनाता है, अपना आरएस डेवलप करता है। क्लियर है, तो आप इसको कॉपी करें बेटा। और इसके बाद अब हम सीखते हैं सीपीएम के अलावा और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं जो कार्बोकैटायन का स्थिति को बढ़ाता है या घटाता है, ये कार्बोकैटायन खुद उस पर डेरिवेट होता है और वो अपने कार्बोकैटायन का स्थिति को लेकर क्रिएट होता है। क्लियर है, तो आप इसको कॉपी कीजिए फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो तो हम आगे बढ़े, अब नेक्स्ट कंपाउंड पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं बेंजाइल कार्बोकैटायन। अब एक काम करते हैं, हम एक कंपेयर करके चलते हैं, कंपैरिजन करते चलेंगे साथ में और वहीं से हम लोग सीखते चलेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया सबका, चलो भाई। तो हम सबसे पहले बोलते हैं क्या, सीपीएम सबसे आगे खड़ा है सर, है ना। अब शॉर्ट नाम हम लिख रहे हैं, आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन का, सीपीएम सबसे आगे खड़ा है सर। फिर इसके बाद आता है बेंजाइल कार्बोकैटायन, बेंजाइल कार्बोकैटायन, है ना। अब स्ट्रक्चर भी सीखेंगे लोगों का। इसके बाद होता है आपका अलाइल, अलाइल कार्बोकैटायन। इसके बाद हमारा होता है विनाइल, विनाइल कार्बोकैटायन, ठीक ना। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सीखना। सीपीएम तो अभी आप स्ट्रक्चर पढ़े थे, क्या पढ़े थे, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन को क्या बोलते हैं बेटा, सीपीएम बोलते हैं। दूसरा है बेंजाइल कार्बोकैटायन, बेंजाइल कार्बोकैटायन हम किसे बोलते हैं, तो आपके पास बेंजीन है सर, है ना। अब बेंजीन के बाहर क्या है, CH2 और CH2 के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक ना। इसे आप क्या बोलेंगे, बेंजाइल कार्बोकैटायन, क्या बोलेंगे, बेंजाइल कार्बोकैटायन। ऐसा समझ में, क्या बोलेंगे, बेंजाइल कार्बोकैटायन। फिर ये आपका अलाइल कार्बोकैटायन, तो अलाइल कार्बोकैटायन कैसा है, ये है CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये है अलाइल कार्बोकैटायन। अभी दिखाएंगे, घबराना मत। और विनाइल कैसा है सर, तो विनाइल है CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको क्या बोलते हैं, विनाइल कार्बोकैटायन, ठीक है ना। अब इन चारों में हम क्या बोले सर, सीपीएम सबसे ज्यादा स्टेबल है सर, वो देखो सबसे आगे खड़ा है। फिर आपके पास है बेंजाइल कार्बोकैटायन, तो बेंजाइल में देखो क्या हो रहा है बेटा, ध्यान से सीखना। अब कंपटीशन है बेंजाइल और अलाइल में, तो बोला गया बेंजाइल आगे क्यों है ना।
अलाइल और फिनाइल में अलाइल आगे क्यों है, तो गौर से देखो आप, तो आप सिंपल बोलेंगे सर बेंजाइल कार्बोकेटायन अलाइल से ज्यादा स्टेबल इसलिए हो रहा क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस तो हो रहा, रेजोनेंस एक्सटेंड कर रहा, मतलब फैल रहा है, लंबी दूरी तक जा रहा। आप खुद से देखो, ए डबल बॉन्ड विद सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव यहां आ गया सर, ए डबल बॉन्ड विद सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया सर, ए डबल बॉन्ड विद पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया सर, तो रेजोनेंस हमारा पूरे एटम में डिस्पर्स हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, फैल रहा है ना, फैलता जा रहा। यहाँ देखो ए डबल बॉन्ड पॉजिटिव, पॉजिटिव सिर्फ यहाँ जा रहा था, मात्र 3 एटम में डिस्पर्स हो रहा, फैल रहा, तो रेजोनेंस यहाँ एक्सटेंड हो रहा, बढ़ रहा, इसलिए इसकी एक्टिविटी क्या है बेंजाइल कार्बोकेटायन का ज्यादा है, और ये क्या है लेस स्टेबल है। लेकिन भाई अलाइल विनाइल से ज्यादा स्टेबल है ना, देखो अलाइल क्या है विनाइल से ज्यादा स्टेबल है, तो वो इसलिए है क्योंकि जिस कार्बन पे है वो कार्बन क्या है sp2 है, ये जिस कार्बन पे वो कार्बन क्या है बेटा sp है ना, तो आप सिंपल बोलेंगे क्या सर ए डबल बॉन्ड भी सी, सी के ऊपर पॉजिटिव रेजोनेंस स्टेबलाइज है, यहाँ हो रहा है ए डबल बॉन्ड बी और बी के ऊपर ही पॉजिटिव, मतलब जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसको ये क्या कर रहा है माइनस आई से खींच रहा है डबल बॉन्ड, है ना, और माइनस आई से अगर ये खींचेगा तो माइनस आई से खींचेगा तो सिंपल क्या बोलेंगे आप सर कार्बोकेटायन भूखा है और उसकी भूख को आप बढ़ा रहे हैं, है ना, तो आपकी एसिडिटी क्या हो जाएगा घट जाएगा, इसलिए विनाइल कार्बोकेटायन हाईली अनस्टेबल होता और ये सबसे पीछे होता है, ठीक है ना। इवन आपको कटायन का कुछ केस और हम सिखाएंगे आपको एरोमेटिक को लेकर, है ना, चलो वो भी सीख ही लेते हैं यहीं पे साथ में सीख लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो आप इसको कॉपी कर लो फटाफट बेटा। देन हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी का, अच्छा चलो एरोमेटिक अभी नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वो स्पेशल हम लोग एरोमेटिक पढ़ेंगे, आपको सिखाएंगे एरोमेटिक कंपाउंड कौन होता है, नॉन एरोमेटिक कौन होता है, एंटी एरोमेटिक कौन होता है, क्योंकि उसके बिना फिर आप ना कटायन को तो देख लेंगे लेकिन आपको एरोमेटिसिटी समझ में नहीं आएगा, तो रहने दो उसको, आप इसको कॉपी करो और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं, लिखो बेटा जल्दी फटाफट। हो गया भाई सबका, चलो ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब अगला केस हमारा क्या है सर, तो अगला केस हमारा ये है, क्या है कि कौन सा कंपाउंड का स्टेबिलिटी कहाँ पे ज्यादा स्टेबल होता है, और कार्बोकेटायन का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको बोलते हैं हम लोग रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम होता है, इवन हम सच बोल रहे हैं, देखो फेंकने का काम नहीं करें, हम पहले भी आपको बोले हैं जो सच हम फील किए हैं आपके साथ मिलकर, कई बच्चों को हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे जब उनके साथ हम फील करते हैं तो हमें ये महसूस होता है क्योंकि इसको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ाना पड़ता है हमें, तब जाकर वो समझ पाते हैं, ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से सीखिए ताकि आपको समझ में आए ऑर्गेनिक रिएक्शन कैसे हैंडल किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, तो पहले हेडिंग लिख लेते हैं फिर हम आपको समझाते हैं इसका मीनिंग क्या है, क्या मीनिंग है, तो आप लिखो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, हम कार्बोकेटायन का क्या कर रहे हैं रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, है ना, हम कार्बोकेटायन का क्या कर रहे हैं बेटा रीअरेंजमेंट करेंगे। अब देखो सुनना बहुत सिंपल सा वर्ड है, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना आप सुनकर समझ सकते हैं, इसे सिंपल बोले, आप अभी जिस फ्लैट में रहते होंगे, मे बी जिस रूम में रहते होंगे उसका रेंट है 2000 रुपया, लेट से एग्जाम्पल मान लेते हैं, आपका अलग है मेरा अलग है सबका अलग अलग है, तो उस किराए रूम का किराया कितना है 2000 रुपया। सेम फैसिलिटी क्या है भाई, एक कॉमन बाथरूम है, लाइट भी फ्री है और रूम में पंखा लगा हुआ है, कोट लगा हुआ है, बाकी सब है, बेड वगैरह सब है, टेबल है पढ़ने के लिए, ऐसा फैसिलिटी है, ठीक है। आपका 2 महीने बाद एक दोस्त आया और आपसे बोला कहीं और रहता है, वो उसी शहर में कहीं और रहता है, और एक कितना रेंट देते हो, हम 2000 रुपये देते हैं, फैसिलिटी क्या है, अरे फैसिलिटी वही है और क्या रहेगा, बात पानी फ्री में मिलता है, बिजली भी फ्री में मिलता है, पंखा लगा हुआ है और ये क्या बोलते हैं टीवी वगैरह है, वाईफाई नहीं है यहाँ पे। और तुमको ना कोई दोस्त बोला ये यार अरे अरे यही काम ना चलो ना मेरे तरफ, वहाँ पे 1000 में ये मिल जाता है रूम, 1000 में मिल जाएगा और तुम अच्छे से रह सकते हो, पानी फ्री है, बिजली भी फ्री है, पंखा भी दिया हुआ, कोट भी दिया हुआ, बेड भी दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से उठेंगे और उठकर अगले महीने मकान मालिक को बोलेंगे अंकल जी हमें खाली करना है क्योंकि हमें गाँव जा रहे हैं, जनरली बच्चा यही बोलता है, ये नहीं बोलता कि हम दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, हाँ हमें गाँव जाना है, पापा बोले कि गाँव पे ही आके पढ़ लो, गाँव पे ही मेहनत करो, ऑनलाइन पढ़ लो, है ना, तो घर जा रहे हैं, बोले ठीक है बेटा खाली कर देना अगला महीना, कोई दिक्कत नहीं। आप उठकर चले गए अपने दोस्त वाले लॉज में, वहां पे 1000 रुपये हम दे रहे हैं, तो आप क्या हो गए अस्टेबल हो गए, आप क्या हो गए अस्टेबल। अब आपको लगेगा अरे यार मेरा तो हर महीना 1000 रुपये बच रहा है, अब इसका हमको यूज करेंगे, कोई बुक ले लेंगे, है ना, मोबाइल रिचार्ज करा लेंगे, बहुत सारी एक्टिविटी है ना, अब ऐसा नहीं उस पैसा कहीं और खर्च करना है, कहीं समझ में रहो ना, ऐसा नहीं, वो पैसा बहुत ईमानदारी से आता है बेटा, मामा मम्मी पापा जो होते हैं हमारे बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं और पैसा हमें देते हैं पढ़ने के लिए, उसका यूज करना है,
समझ में आ रही बात? ऐसे नहीं क्योंकि वो तो तुम्हारे पीछे मधुमक्खी लगी ही रहेगी, उसको तो काम ही मधुमक्खी ये सब मटराना, ट्र ट्र ट्र, ये पाउडर ये परफ्यूम, ऐसे जानबूझ के वो मार के चलेगी तुम्हारे बगल से ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, ताकि तुम उसके पीछे पीछे लग जाओ। लेकिन ये काम कभी नहीं करना, ये करोगे खत्म। देखो तो आपका रीअरेंजमेंट हुआ, आप रीअरेंज किए, और जब रीअरेंज किए तो आप क्या हो गए, अस्टेबल हो गए, ठीक है ना। तो आज हम कार्बोटाइन के बारे में यही सीखेंगे कि कार्बोटाइन क्या करता है सर, अपने आप को रीअरेंज करता है एक जगह से दूसरे जगह, और रीअरेंज करके वो अपने आप को स्टेबल फील करता है या स्टेबल होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम दो तरह का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एक अरेंजमेंट हम लोग करते हैं साइक्लिक सिस्टम में और एक करते हैं ओपन चेन में। एक करते हैं साइक्लिक सिस्टम में और एक करते हैं ओपन चेन में। तो ओपन चेन वाला तो आसान है, पहले आज उसी को हम पढ़ेंगे। साइक्लिक वाला बहुत खतरनाक है, तो उसको हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज साइक्लिक सिस्टम स्टार्ट नहीं करते हैं, आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, ओपन चेन सिस्टम, है ना। ओपन चेन सिस्टम, ओपन चेन सिस्टम में देखते हैं, देखो कैसे चेंज होता है बेटा। तो आपके पास मान लीजिए एक कार्बन है, ध्यान से सुनना और देखना, एक और कार्बन है, ठीक है ना। इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बाकी वैलेंसी है, फ्री है, ठीक है ना। इस कार्बन के पास क्या क्या है, हाइड्राइड, ध्यान से देखना, मिथाइल, फिनाइल और बॉन्ड भी है, ठीक है ना। बॉन्ड भी रख लेते हैं, इस बॉन्ड का शिफ्टिंग हम अलग करेंगे ऐसा। एक इसका 1 नंबर है, इसका 2 नंबर है। तो देखो क्या होगा, ये कार्बोटाइन क्या बोलेगा कि भाई हम ना मे बी 1 से हम 2 पे जाएंगे तो हमारा सिक्योरिटी बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, इन सबों को, ये जो आपको सब दिख रहा है ना, ये सब क्या होगा, 2 नंबर से उठेगा। अब देखो ऑब्लिक में दिया हुआ है, तो हाइड्राइड आएगा, या तो मिथाइल यहाँ आएगा, या तो फिनाइल आएगा, या फिर कोई बॉन्ड टूटकर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। वो हम सब सीखेंगे, अभी एग्जाम्पल शुरू कर रहे हैं हम आपको। तो ये उठकर यहाँ आ जाएगा और कार्बोटाइन 1 से कहाँ चल जाएगा, 2 पे चला जाएगा। तो अगर इसको हम देखें इसका एलिमेंट, तो एलिमेंट हमें साफ दिखेगा, क्या दिखेगा सर, इस कार्बन पे क्या आ गया, कैटायन चार्ज जो 2 नंबर था। अब 1 नंबर का कार्बन पे क्या आ गया सर, यहाँ पे तो 1 पे आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, देखो गौर से, H, और क्या आ गया, मिथाइल, और क्या आ गया, फिनाइल, या क्या आ सकता है, बॉन्ड आ सकता है। अभी तुम्हें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा सर ये कैसे हो रहा है, एग्जांपल में आपको बहुत अच्छे से दिखेगा, चेंजिंग दिखेगा कि पहले कितना स्टेबल था अब कितना स्टेबल है, तो आप खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। पहले ये स्टेज आप ध्यान से देखो, कार्बन का रिएक्शन ऐसे ही होता है बेटा, जिस कार्बन पे कैटायन है वो अपने बगल वाले कार्बन पे शिफ्ट होता है, ऐसे नहीं कि जंप करके 3 पे आ जाएगा, जंप करके 4 पे सीधे जाएगा, जंप नहीं करती, हनुमान नहीं है ना, ये नॉर्मल इंसान है। तो नॉर्मल इंसान है तो बारी बारी से बारीकी से क्या करता है, घसकता है और चलता जाता है। तो 1 से 2 पे आएगा, तो 2 पे ऐसा नहीं आएगा, 2 पे जाने के लिए कुछ होना चाहिए, तो हाइड्राइड आपके पास होना चाहिए, या मिथाइल होना चाहिए, या फिनाइल होना चाहिए, कोई बॉन्ड होना चाहिए जो ब्रेक करके कहाँ शिफ्ट हो जाए, 1 पे शिफ्ट हो जाए, ठीक है ना। और कैटायन 1 से मूव करके 2 पे आ जाएगा। तो आप ये ओरली पहले बना लो, फिर हम आपको सिखाते हैं हाइड्राइड, मिथाइल, फिनाइल और बॉन्ड का तो साइक्लिक सिस्टम में सीखेंगे, इसको हम अच्छे से क्लियर करेंगे। तो आप बना दीजिए फटाफट। हो गया, चलो अब देखो एक करके, ध्यान से देखना, घबराना नहीं है। अब देखो मजे की बात आएगी, है ना। अब आपको लगेगा कि सर ये सब कहाँ छिपा के रखे थे आप, है ना। अगर ये सब पहले बता दिए होते तो कोई दिक्कत नहीं होता। ऑर्गेनिक रिएक्शन कितना आसान है समझना, ऑर्गेनिक रिएक्शन को कैसे अप्रोच करना आसान होता है। देखो तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, जहां देखना क्या है, हमारे पास क्या है, CH2 पॉजिटिव। अब बगल में एक कार्बन है जिसके पास क्या है, हाइड्राइड है ना। बाकी CH3 रख लेते हैं और CH3 रख लेते हैं, ठीक है ना, ऐसा है, ठीक है। तो देखो हम एक एक करके सीख रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल कोई करेगा सर हाइड्राइड का शिफ्टिंग करें कि मिथाइल का, तो ये सवाल का जवाब हम आगे देंगे। अभी पहले आपको सिखा रहे हैं हाइड्राइड का शिफ्टिंग कैसे होता है और उसके बदले में हमें क्या अप्रोच होता है। तो पहले क्या करें, जिस कार्बन पे कैटायन है ना उसके स्टेबिलिटी को चेक करो कि पहले से वो कितना ज्यादा स्टेबल है। तो कैटायन जिस कार्बन पे वो हो गया 0, बगल वाला कार्बन अल्फा, अल्फा के पास कितना हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन। तो 1 अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया, इसके पास क्या है बेटा, 1 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब 1 हाइपर कंजुगेशन है। रेजोनेंस तो कहीं हो नहीं रहा, इंडक्टिव इफेक्ट है, कार्बन का डोनेशन होगा तो एक इंडक्टिव इफेक्ट भी कर सकते हैं। इस तरह से हम कह दिए 2 केस हो रहा है। अगर ये रीअरेंज किया तो रीअरेंज करके क्या होगा, वहां जाएगा और यहाँ पे क्या करेगा, हाइड्राइड का शिफ्टिंग करेगा। तो देखो यहाँ से क्या होता है, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है और निकल कर कहाँ जाएगा, 1 पे आ जाएगा, और कैटायन चार्ज 1 से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 2 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो सॉरी, तो आप यहाँ पे बोलेंगे क्या सर, क्या चेंजिंग हुआ, तो जिस कार्बन पे कोई बदलाव नहीं हुआ ना उसको पहले कॉपी कर दो। तो यहाँ क्या हो गया, CH3, यहाँ क्या हो गया, CH3, कैटायन 1 से कहाँ आया, 2 पे आया, और उसके बदले में हाइड्राइड गया है। तो हाइड्राइड गया तो CH2 से वो कार्बन क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा सर, है ना। अब देखो ध्यान देना, हम जो सर्कल दिए ना, सर्कल कहाँ दिए हैं,
हाइड्रोजन के पास नहीं दिया, हाइड्रोजन के साथ पूरे इलेक्ट्रॉन को दिए। हाइड्रोजन यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर H- के फॉर्म में जा रहा, और यहाँ पे फिर से देखो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ वो कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा, और यहाँ पे कटायन चार्ज का क्रिएशन हो रहा है, ठीक ना। तो अब कटायन की सिचुएशन देखो, अब बोल रहा है कि हम कितना स्टेबल है, क्योंकि 0 अल्फा 0 अल्फा 0 अल्फा, एक अल्फा हाइड्रोजन से सीधे बढ़कर हो गया 9 अल्फा हाइड्रोजन। इंडक्टिव यहाँ पे देखो, एक कार्बन का डोनेशन, 2 सिग्मा का डोनेशन, 3 सिग्मा का डोनेशन, तो आप बोल सकते हैं 3 इंडक्टिव इफेक्ट हमारा काम कर रहा है। आई बात समझ में। इसके लाइफ में भूचाल आ गया। भूचाल आने का मतलब क्या हो गया, हाईली स्टेबल हो गया, हाईली स्टेबल। एक अल्फा सीधे 9 अल्फा, एक इंडक्टिव 3 इंडक्टिव, तो देखो कितना ज्यादा स्टेबल हो रहा है। तो भाई दुनिया का कौन इंसान ये नहीं चाहेगा कि हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, शिफ्ट करके अपने लाइफ को हम स्टेबल कर सकते हैं। आज कहीं आप नौकरी कर रहे हैं, आपको मिल रहा है 20,000 रुपया, सीधे अगले कंपनी में जॉब मिला 2 महीने बाद, वहां सैलरी 80,000 रुपया, तो आप बोलेंगे वाह वाह वाह, मेरा तो चांदी हो गया, लॉटरी लग गया हमारा, है ना। तो कार्बन के साथ भी यही हो रहा, उसका लॉटरी लग रहा है। पहले था एक अल्फा हाइड्रोजन, सीधे बढ़कर हो गया 9 हाइपर कंजुगेशन, 9 अल्फा हाइड्रोजन, और इंडक्टिव एक था, अब बढ़कर हो गया 3 इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है ना। चलो तो हम लोग पहले शिफ्टिंग देखिए, हाइड्राइड का शिफ्टिंग। अब सीखेंगे मिथाइल का शिफ्टिंग। मिथाइल का शिफ्टिंग करने से हमें क्या मिलता है सर, तो आप मे भी यहाँ सीख सकते हैं। देखो एक सिचुएशन पहले क्रिएट करते हैं। आपके पास CH2 पॉजिटिव, अभी लिखना मत, ध्यान से देखना। देखो मेरा एक आदत है बोलने का, मे भी तुम्हें भी हम बोलते हैं, जब हम बोले लिखने के लिए ना तभी लिखा करो, जब हम बोले पढ़ो सुनो तो उसमें सुना करो बेटा, क्योंकि उसमें हम कंसेप्ट बकते हैं, तो उसमें ना जब तुम सुनोगे ना तुम्हें अच्छे से ध्यान में आएगा। नहीं तो पता चलेगा हम इधर लिख रहे हैं, तुम हम इधर पढ़ा रहे हैं, तुम इधर लिख रहे हो, तो फिर कहानी खत्म हो जाएगा। एक कार्बन है जिसपे लगा है CH3, है ना, यहाँ भी है CH3 और यहाँ भी है CH3, ऐसा है। तो गौर से देखो, अब बोलेंगे सर इसकी सिचुएशन क्या है, तो तुम देखो ना 0 अल्फा, इस कार्बन के पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो कहेंगे 0 हाइपर कंजुगेशन। मतलब आप पढ़े थे, याद करो आप, हाइपर कंजुगेशन में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर। बोलो हम गलत बोल रहे हैं? नहीं, 100% सही बोल रहे हैं। जितना अल्फा होगा उतना ही आप क्या कर सकते हैं, हाइपर कंजुगेशन डेवलप कर सकते हैं। तो 0 हाइपर कंजुगेशन है सर, क्योंकि बगल में अल्फा पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं है सर। इंडक्टिव एक लग रहा है, क्योंकि एक कार्बन डायरेक्ट इससे कनेक्ट है, तो आप कह सकते हैं सर इसमें क्या हो रहा है, 1 इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है। रेजोनेंस तो अभी भी कहीं नहीं दिख रहा है आसपास, ठीक है ना। अब देखो बेटा, अब आपको बोलना है सर शिफ्टिंग कैसे करें, तो करना क्या है, 3 मिथाइल है, किसी एक मिथाइल को भेजना है आपको। अभी देखो हम क्या करा रहे हैं आपको, पहले अलग अलग सिखा रहे हैं सेपरेट, हाइड्राइड का शिफ्टिंग कैसे करना है, मिथाइल का कैसे शिफ्टिंग करना है, फिनाइल का कैसे करना है, फिर सबको कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके फिर सीखेंगे। तो कंपटीशन आ जाएगा कि भाई अगर तीनों ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, हाइड्राइड भी, मिथाइल भी, फिनाइल भी, तो पहले शिफ्टिंग कौन करेगा, बाद में शिफ्टिंग कौन करेगा, सबसे लास्ट में शिफ्टिंग कौन करेगा। तो पहले आप एक करके सीख लो। तो यहाँ पे देखो भाई, मिथाइल का शिफ्टिंग कर रहे हैं सर, तो मिथाइल जैसे शिफ्ट होगा सर, तो कटायन 1 से कहाँ आएगा, 2 पे लगा हुआ मिथाइल अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा और उठकर कहाँ चल जाएगा, 1 पे। कटायन 1 से आ जाएगा 2 नंबर पे। तो जैसे ही शिफ्ट होगा सर, तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा, उस कार्बन पे लगा था पहले से CH3, अभी भी लगा है CH3, ये नीचे वाला चला गया, उसकी जगह पे क्या आ गया, कार्बन कटायन। अब बगल वाला कार्बन CH2 था, उसको मिल गया CH3 बॉन्ड के साथ, तो हो जाएगा CH2 CH3। दिख रहा है ऐसा। तो अब देखो बेटा, 0 अल्फा 0 अल्फा 0 अल्फा, 3 3 6 और 2 8 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब 8 हाइपर कंजुगेशन, एक सिग्मा डोनेशन, दूसरा तीसरा, तो क्या कहेंगे, 3 इंडक्टिव इफेक्ट। तो अस्टिविटी बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है सर, बढ़ रहा है, तो वो 100% क्या करेगा, री अरेंजमेंट करेगा, ठीक है। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। अब एक और केस आपको सिखाते हैं फिनाइल का शिफ्टिंग, और फिर सबको एक जगह कैलकुलेट कर लेंगे और फाइनली सीख लेंगे कि किसके शिफ्टिंग से हमारा स्टेबिलिटी बढ़ता है और किसके शिफ्टिंग से स्टेबिलिटी हमारा कम बढ़ता है। घटता नहीं है, यहाँ तो सब बढ़ा रहा है, लेकिन कहाँ पे कार्बोटाइन हमारा हाईली अस्टेबल होगा। तो आप इसको कॉपी करो बेटा फटाफट, जल्दी जल्दी। चलो भाई, तो हम लोग आगे बढ़े। आप पॉज करके कर लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं और अब सीखते हैं, क्या सीखते हैं कि जब हमारे पास फिनाइल है तो फिनाइल के शिफ्टिंग में क्या देखने को मिलेगा। मिटा दें। देखो बेटा, तो जैसे हम बोलते हैं सर हमारे पास क्या है, ये CH2 है सर, ये पॉजिटिव। देखो हम यहाँ पे कॉमन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सब में ना आपको कॉमन समझ में आए। ये कार्बन पे लगा है PH, जिसको आप फिनाइल बोलते हैं। तो एक फिनाइल का हम स्ट्रक्चर बना के आपको दे देते हैं, ये कुछ ऐसा बना रहता है, ठीक है ना। ये फिनाइल है आपका, ठीक है। बेंजीन को हम PH बोलते हैं जब सब्सटेंस बनकर आता है, ठीक है। अब कटायन कहाँ खड़ा है, 1 पे। कहाँ जाना है, 2 पे जाना है। तो 2 पे होगा क्या, आपके पास फिनाइल है, मल्टीपल फिनाइल है। तो पहले देखो, आप बोल रहे हैं सर कटायन जहाँ है उसके बगल वाला कार्बन पे एक भी अल्फा नहीं, मतलब 0 अल्फा हाइड्रोजन। वेरी गुड, एक इंडक्टिव शिफ्ट काम कर रहा है। तो आप चाहें तो इन्फॉर्मेशन के लिए लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 हाइपर कंजुगेशन है सर, क्योंकि कोई अल्फा नहीं है।
मात्र एक इंडक्टिव इफेक्ट हमारा काम कर रहा है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे आपके पास 3 फिनाइल है बेटा। 3 फिनाइल में आपकी मर्जी, कोई भी एक फिनाइल को आप उठाएंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे और उठाकर कहाँ पहुंचा देंगे, 1 नंबर पे। तो 1 नंबर पे जैसे ही फिनाइल आपका जाएगा तो होगा क्या, उस कार्बन पे देखो बचा क्या, उस कार्बन पे बचा पीएच, नीचे भी हम पीएच लिख सकते हैं, और कैटायन 1 से आ गया 2 नंबर पे, और एक कार्बन जो 1 पे CH2 है, CH2 पे क्या आ जाएगा, पीएच आ जाएगा। आई बात समझ में? तो सिंपल होगा क्या, ये कैटायन यहाँ बनेगा, और कैटायन क्या होगा, हाईली स्टेबल होगा। क्यों हाईली स्टेबल होगा, आप चाहें तो पीएच को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करके देख सकते हैं, और स्ट्रक्चर में जब कन्वर्ट करेंगे तो आप सिंपल बनेगा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अच्छा थोड़ा सा छोटा हो गया स्ट्रक्चर, तो मैं यहां बना दूं, फिर से देखो, ये बन गया डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बन गया। ये काम यहां भी कर सकते हैं आप, और यहां भी देखो बनेगा बेटा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये आपका बेंजीन है। तो देखो कितना ज्यादा स्टेबल है, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, ए डबल बॉन्ड इज इक्वल पर पॉजिटिव चार्ज, ए डबल बॉन्ड इज इक्वल पर पॉजिटिव चार्ज, 0 अल्फा, 2 अल्फा हाइड्रोजन। आई बात समझ में? तो आप सिंपल कर सकते हैं, ये क्या हो गया सर, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया, है ना। और ये क्या हो गया, पहले से हाईली स्टेबल हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम हाइड्राइड का शिफ्टिंग कराते हैं, मिथाइल का शिफ्टिंग कराते हैं, और फिनाइल का शिफ्टिंग कराते हैं। क्लियर है? अब एक कंपटीशन है। कंपटीशन क्या है, अब सबने आप देख लिया कि सर हाइड्राइड भी तो शिफ्ट कर सकता, मिथाइल भी तो कर सकता, फिनाइल भी कर सकता, लेकिन अगर रैंडमली कोई भी आ जाए तो आप किसकी प्रायोरिटी देंगे, किसको शिफ्टिंग करने की कोशिश करेंगे। तो जो बेस्ट होगा हमारे लिए, जिसका रिजल्ट अच्छा आएगा, हम 100% उसकी प्रायोरिटी देंगे, और उसको कहेंगे कि भाई तुम आगे जाकर शिफ्ट हो जाओ, ठीक है ना। तो जैसे हम अभी बात करते हैं, तो देखते हैं अब एक ऐसा सिचुएशन लेते हैं, तो इसको आप लिख लो, पहले लिख लो, लिखो जल्दी से। चलो, तो एक ऐसा सिचुएशन लेते हैं जिस सिचुएशन में हमें देखना है कि अगर तीनों अवेलेबल है कंपटीटर, तो किस कंपटीटर को हम लोग शिफ्ट करने की टेंडेंसी फास्ट रखेंगे या पहले कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपके पास एक सिचुएशन ऐसा आया हुआ है, ध्यान से देखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है। आपके पास है CH2 पॉजिटिव चार्ज, है ना, ये बगल वाले कार्बन पे लगा है हाइड्रोजन, इधर लगा है CH3, और इधर लगा है फिनाइल, है ना। ये 3 केस है बेटा, ठीक है। कैटायन जिस कार्बन पे, आप उसको बोलना है 1, और बगल वाला कार्बन क्या है, 2 है, ठीक है। अब 2 से ना एक एक करके सब आएगा, ठीक है, लेकिन हमें देखना है कि अगर आधे का सब आ सकता है 1 बाय 1, लेकिन हमें 1 बाय 1 लाना नहीं है, हमें चेक करना है कि अगर ऐसा सिचुएशन हो तो हमारे पास तीनों ऑप्शन है, हाइड्राइड, मिथाइल, फिनाइल, तो हम किसकी प्रायोरिटी देंगे फर्स्ट टाइम, जो यहाँ शिफ्ट होकर हाईली को स्टेबल कर देगा, ठीक है ना। एक एक करके सबको शिफ्ट करते हैं, अब देखते हैं किसका रिजल्ट बेहतर है। तो अगर आप बोलेंगे सर हाइड्राइड का शिफ्टिंग हुआ, है ना, हाइड्राइड क्या किया, 2 से उठकर 1 पे गया, देखो इसकी सिचुएशन क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। अगर वो शिफ्ट हुआ तो देखो क्या कर रहा है। अच्छा, अभी कार्बन की सिचुएशन क्या है, जिस कार्बन पे कैटायन है उसके बगल वाले कार्बन पे एक अल्फा हाइड्रोजन, तो कहेंगे क्या हो गया, 1 हाइपर कंजुगेशन, और एक कार्बन से कनेक्ट है 1 इंडक्टिव इफेक्ट। अभी इसकी सिचुएशन ये है, जैसे हाइड्राइड शिफ्ट किया तो कार्बन पे आ गया कैटायन चार्ज, इस पे क्या लगा है CH3, और एक और लगा है पीएच, जिसको अभी आप बोले थे बेंजीन, है ना, और बगल वाला कार्बन CH2 था जिसको H मिला, तो क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा सर। ये बन रहा है केस। तो इसके केस में देखो क्या हुआ, कैटायन पहले था एक अल्फा हाइड्रोजन, एक है इंडक्टिव, अब रेजोनेंस हो रहा है 0 अल्फा, है ना, 0 अल्फा, 3 अल्फा हाइड्रोजन, और ए डबल बॉन्ड सी पर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ किसकी सिचुएशन क्या हुआ, हाइड्राइड के शिफ्टिंग से हमारा कैटायन स्टेबल होकर रेजोनेंस फुलफिल कर रहा है ना। हाइपर कंजुगेशन में देखो 0 अल्फा 0 अल्फा 3 और 3 6 हाइपर कंजुगेशन हो रहा है सर, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप इंडक्टिव चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें इंडक्टिव का काम लग रहा है 1 2 3 से लग रहा है, तो इंडक्टिव माइनर है, रहने दो, ये 2 काम कर रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, मिथाइल को शिफ्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं मिथाइल के शिफ्टिंग से क्या स्टेबिलिटी हमें गेन हो रहा है। तो जैसे हम मिथाइल को उठा के यहाँ शिफ्ट करेंगे ना, तो मिथाइल जैसे शिफ्ट होगा बेटा यहाँ पे, तो देखो क्या होगा, अब दूसरा चेंजिंग क्या देखने को मिल रहा है, तो सेकंड चेंजिंग हमें ये मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ये कार्बन है सर, वेरी गुड। कार्बन के बगल में क्या है, CH2 है सर, कैटायन यहां से यहां आ गया, है ना, आया ना, और CH3 चला गया, तो क्या क्या बचा, पीएच बचा, CH3 तो चला गया, और क्या बचा, H बचा, और CH3 यहाँ है तो CH2 से क्या हो गया, CH3 हो गया, ठीक है ना। अब इसकी सिचुएशन देखो तो क्या दिख रहा है, कैटायन जिस कार्बन पे है उसके बगल में पीएच है, मतलब बेंजीन है, बेंजीन है तो क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, और बगल में 0 अल्फा है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 2 हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी शो करेगा। ये शिफ्टिंग का रियल किसका है, मिथाइल का। अब फाइनल हम लोग किसका शिफ्टिंग कर रहे हैं, फिनाइल का, और फिनाइल का शिफ्टिंग से अब देखते हैं क्या मिल सकता है। तो फिनाइल जैसे शिफ्ट होगा बेटा, देखो कितना मेहनत से हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखना।
तो फिनाइल के अलावा जो भी उस कार्बन पे उसको रख लो पहले, तो वहां क्या क्या है, हाइड्रोजन है सर, और क्या है, CH3 है सर, और कैटायन आ गया सर। अब बगल वाले के पास क्या चला गया, पीएच चला गया सर। अब सिचुएशन देखो कैटायन का क्या बोल रहा, तो कैटायन बोल रहा सर हमारे पास कोई आसपास में रेजोनेंस कर नहीं रहा, पीएच अगर डायरेक्ट रहता इसके बगल में, जैसे यहाँ था तो रेजोनेंस होता, यहाँ तो रेजोनेंस नहीं कर रहा, सिर्फ 0 अल्फा 3 अल्फा हाइड्रोजन है और 0 अल्फा 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो क्या कहेंगे, रेजोनेंस नहीं है, सिर्फ 5 हाइपर कंजुगेशन है, मतलब रेजोनेंस यहाँ पे काम नहीं कर रहा। अब रिजल्ट आपके सामने है कि किसका शिफ्टिंग कैटायन में पहले करना है, हाइड्राइड का शिफ्टिंग, मिथाइल का शिफ्टिंग कि फिनाइल का शिफ्टिंग। तो आपको दिख रहा होगा कि सबसे ज्यादा हाइड्राइड का शिफ्टिंग से हमें फायदा हो रहा, रेजोनेंस भी हो रहा और 6 हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। फिर मिथाइल का शिफ्टिंग हो रहा है, रेजोनेंस तो हो रहा है लेकिन हाइपरजोन घट गया, यहाँ रेजोनेंस खत्म हो गया, सिर्फ और सिर्फ 5 हाइपर कंजुगेशन है। तो आपको फिर से हम याद दिला दें, आपको सिखाएं इलेक्ट्रॉनिक फील्ड कैस्टिविटी में कि सबसे आगे रेजोनेंस को रखना है, रेजोनेंस काम नहीं करे तो हाइपर कंजुगेशन देखना है, अगर ये भी काम नहीं करा तब इंडक्टिव को देखना है। तो ये आपका प्रायोरिटी ऑर्डर होता है जिसको ध्यान में रखते हुए हर चीज सीखना है। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं मिग्रेटरी एप्टीट्यूड, है ना, क्या है बेटा, मिग्रेटरी एप्टीट्यूड, मिग्रेटरी कर सकते हैं या शिफ्टिंग कर सकते हैं ना, शिफ्टिंग, शिफ्टिंग। तो शिफ्टिंग सबसे पहले किसका रखेंगे, हाइड्राइड का, फिर किसका रखेंगे, मिथाइल का, फिर किसका रखेंगे, फिनाइल का। एक चीज आज सीख के जा रहे हैं आप, तो आप इसको पहले कॉपी कर लो बेटा बहुत अच्छे से, दिक्कत हो रहा तो दोबारा पढ़ो वीडियो को पीछे करके, लेकिन अच्छे से पढ़ो और अच्छे से सीखो ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट, और फिर हम लोग अब बता ही देते हैं आपको। ये साइक्लिक सिस्टम जो बॉन्ड का शिफ्टिंग है उसको अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे, आज थोड़ा टाइम हो गया, ठीक है ना। और फिर हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, तो आप इसको बार बार पढ़िए, 2 से 3 बार पढ़िए, अच्छे से सीखिए, क्योंकि जब आप रिएक्शन पढ़ेंगे ना तो रिएक्शन शिफ्टिंग में आपका ये बहुत काम आएगा। जब आप पढ़ेंगे पिनाकोल फॉर्मेशन, फिर आप पढ़ेंगे आप डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो रिएक्शन हमें याद है, मुंह जबानी हम आपको बोल रहे हैं, ये सारे रिएक्शंस में ये सारा इस्तेमाल होने वाला है स्टेप, ठीक है ना। फिर आप पढ़ेंगे इवन डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्शन, तो वहां पे भी कार्बोटाइन का फॉर्मेशन होता है। कार्बोटाइन बहुत जगह फॉर्म करेगा, जहां जहां कार्बोटाइन फॉर्म करेगा वो 100% अपने आप को रीअरेंज करेगा, ठीक है ना। और अरेंजमेंट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी कार्बोटाइन के रिएक्शंस को, कार्बोटाइन को आप हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज इतने रह लेते हैं, अगले क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।